दोस्तों, अनुराग केस को लेकर करीब 15 दिन से जो है आदेश रुका हुआ था। जो आदेश रुका था अब वो सामने आ गया है। कल हमने अनुराग केस में खबर दिखाई थी, उसमें ये बताया था कि अधिवक्ता सतवीर सिंह जो है वो आज उस फाइल जो जिलाधिकारी कोर्ट से जो आदेश निकल कर आया है वो उसको सुनाएंगे। आज वो अनुराग केस के मामले में जो आदेश था वो अब निकल कर सामने आ गया है। एक ऐसा आदेश निकल कर आया है जिसे सुनने के बाद शायद आपके चेहरे पर खुशी जो है वो ज़रूर आएगी, अनुराग के परिवार के भी चेहरे पर खुशी आएगी। हालांकि ये भी कहना गलत होगा कि खुशी आएगी, क्योंकि जिस तरीके से अनुराग की गला काट कर हत्या की गई थी वो कहीं ना कहीं निर्मम हत्या थी। पूरा परिवार जो है वो काफ़ी दुखी है, टूट सा गया है। लेकिन अनुराग को इंसाफ दिलाने के लिए जो लड़ाई परिवार लड़ रहा था वो अब कहीं ना कहीं पूरा होता नज़र आ रहा है। आज जिलाधिकारी कोर्ट से भी उस फाइल को खारिज कर दिया गया है। अब बाबा का जो बुलडोज़र है वो कहते हैं कि आके खड़ा हो गया है, बस चलना बाकी है। फिलहाल आदेश में क्या कुछ लिखा गया है, जौनपुर की तहसीलदार कोर्ट और जिलाधिकारी कोर्ट से क्या कुछ बड़ा फैसला निकल कर आया है, अधिवक्ता सतवीर सिंह जो है वो खुद पढ़कर सुनाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं। अधिकारी का आदेश जो है पेंडिंग में था, आदेश कॉपी आपके हाथ में है, क्या कुछ है आदेश? देखिए, बहुत लंबे समय से चूँकि ये कबरुद्दीनपुर गांव का मामला है और आप मीडिया के लोग, चूँकि मीडिया के समक्ष ये बातें हैं जनता के बीच में कि एक अबोध बालक की, अनुराग यादव नाम का बच्चा था जो टाइकांडो का खिलाड़ी था, उसकी गला काट के लालता और उसके परिवार के लोगों ने हत्या कर दी थी। वो हत्या क्यों हुई थी? वो हत्या हुई थी एक ज़मीन को लेके, जो बंजर खाते पे बना हुआ मकान था। उसके बाद उसकी हत्या हुई और फिर गांव के लोगों के द्वारा एक वाद दाखिल किया गया 67 एमएच तहसीलदार के यहाँ ग्राम सभा की तरफ से। उसमें उस मकान को ध्वस्त करने के लिए लगभग 1 साल तक कार्रवाई चली, लालता और अधिवक्ता की तरफ से और हमारे सरकारी अधिवक्ता की तरफ से लड़ाई चलती रही। तकरीबन 7 महीने बाद आप पत्रकार साथियों के माध्यम से ही मेरे पास उनके पिताजी आए और उन्होंने कहा कि सत्यवीर सिंह जी, आप हमारे इस जो बेटे की हत्या हुई है, जिस वजह से हुई है उसको आप देखिए। तो फिर मैंने उस फाइल का मुआयना किया, फाइल देखा और मुझे स्पष्ट रूप से इसमें यह लगा कि वो जो फाइल है वो फाइल में फाट ही नहीं पड़ा है, वो मिलजुमला नंबर था। तो उसके बाद मैंने तहसीलदार के CRO के यहाँ मैंने उनकी जो वंदना करके हैं, ये प्रधान है वहाँ की, उनसे एक हमने वाद दाखिल कराया 30/2 का, इसमें फाट पड़ने का। उसके बाद 30/2 का आदेश होता है, उसमें रिपोर्ट्स आती है, RI के पास जाती है, RI उसमें रिपोर्ट लगा के भेजता है और उसमें फिर फाट पड़ता है क ख ग क जो है वो उसमें दर्शाता है कि 932 नंबर का जो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ है एक अवैध निर्माण है। उसके बाद फिर हम तहसीलदार के न्यायालय में जाते हैं, उसकी नकल दाखिल करते हैं, उस पर बहस होती है। बहस होने के उपरांत तहसीलदार के न्यायालय से 24/10/2025 कुछ की 1 साल के बाद वहाँ से एक आदेश होता है कि 932 का नंबर जो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ अवैध मकान है उसका अतिक्रमण हुआ है, तत्काल प्रभाव से उसको हटाया जाए। उस आदेश के तुरंत बाद चूँकि जिलाधिकारी के न्यायालय में लालता जो विपक्षी लोग हैं उन्होंने एक अपील दाखिल की। अपील दाखिल करने के बाद फिर वो चले जाते हैं माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ। माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ से एक डायरेक्शन लेके आते हैं, वहाँ दरख्वास्त देते हैं कि तहसीलदार के न्यायालय से 24/10/2025 को जो आदेश हुआ है मकान गिराने का, उसको स्थगित कर दिया जाए। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने उसको 2 या 3 हफ्ते का समय देती है कि 3 हफ्ते तक उस मकान का ध्वस्तीकरण न हो, और उसके साथ साथ जिलाधिकारी जौनपुर को एक वो डायरेक्शन देते हैं कि 6 महीने के अंदर आप इस जो अपील है उसका निस्तारण करिए। मुझे खुशी इस बात की है कि जब हम सब लोग जिलाधिकारी के न्यायालय में बहस करते हैं और जिलाधिकारी के न्यायालय में बहस करने के बाद परसों एक बहुत ही ज़बरदस्त, चूँकि मैं पहले ही आप सबको अंदेशा आपके सामने मैंने कह दिया था कि जब हम बहस कर रहे थे तो जिलाधिकारी के जो उनका भाव भंगिमा थी और उनका जो बिहेव था, और उन्होंने सामने के अधिवक्ता को कहा कि मैं इस तरह के कृत्य करने वालों को क्षम्य नहीं करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं जिलाधिकारी को। उन्होंने कहा कि ये फाइल चलने लायक नहीं है, इस अपील को हम चला नहीं सकते, और उस फाइल को उन्होंने उठा के और जस्ट बगल रख दिया। तो और उसके बाद उनके अधिवक्ता ने कहा कि नहीं साहब वो उसको फांसी दे दिया जाए। तो जिलाधिकारी ने कहा भी कि अगर मैं उस पोजीशन पे होता तो मैं फांसी भी दे देता। तो उसी दिन मैं पूरा इंश्योर हो चुका था कि ये अपील जो है
वो खारिज हो गई है और मीडिया में भी मैंने आपको आके बता दिया था कि वो अपील खारिज हो जाएगी। एक बहुत ही ज़बरदस्त 7-8 पन्ने का जिलाधिकारी के न्यायालय से एक आदेश आया है। कि पूरा आदेश पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको इस आदेश का आदेश पढ़ देता हूँ कि जो ज़रूरी है, जो आपको जानना चाहिए। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है ऊपर के छोड़ के कि जिसके अनुपालन में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27/11/2025 को आदेश पारित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/11/2025 के अनुपालन में धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 वाद संख्या 19/095/2024 में पारित आदेश दिनांक 24/10/2025 में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई कंज्यूमर एक्शन न लिया जाए, जिसके संबंध में तहसीलदार सदर को निर्देशित किया गया है कि उस आदेश के अनुपालन में तहसीलदार सदर जौनपुर द्वारा अपील के निस्तारण के पूर्व कोई तोड़फोड़ नहीं लिया गया है, तोड़ा फोड़ा नहीं गया, जिसकी पुष्टि उनके द्वारा प्रेषित अपनी आख्या दिनांक 13/1/2025 में किया गया है। चूँकि प्रश्नगत अपील में अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/10/2025 की पुष्टि करते हुए अपील बलहीन होने के कारण अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया। नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति सहित अवर न्यायालय की पत्रावली वापस की जाए, बाद आवश्यक कार्रवाई पत्रावली दाखिल दफ्तरी की जाए। मतलब कि दाखिल जो इनकी अपील थी उसको खारिज कर दिया गया और जो लोअर कोर्ट की फाइल मीन्स तहसीलदार कोर्ट की न्यायालय की फाइल थी उसको न्यायालय में वापस भेज दिया जाए और बाद में उसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। तो निश्चित रूप से इन्होंने 2-3 चीज़ों का ग्राउंड लिया था। इन्होंने कहा था कि गांव के लोगों ने और प्रधान के पति ने, इन सब लोगों ने मिलके उस मकान को गिरा दिया है। उसके बाद जिलाधिकारी ने तहसीलदार को निर्देशित किया था, उनसे आख्या मांगी थी कि क्या आपने जो 24/1/2025 को जो है आदेश किया था, क्या आपने उस मकान को गिरा दिया है, जैसा कि उन लोगों ने आरोप लगाया था। उसकी आख्या दीजिए, उस पर कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं। तो तहसीलदार मौके पर गए थे, गांव में गए थे, उन्होंने जाके वहां पर देखा कि जो आदेश किया था उन्होंने वो अभी वैसे ही है, मकान खड़ा है, मकान गिरा नहीं है। उन्होंने आख्या पेश की और जिलाधिकारी ने उसको, जो इनकी अपील थी वो बलहीन होने के कारण, चूँकि वो न्याय संगत नहीं थी, वो गलत थी, वो बंजर खाते की भूमि पर बनी हुई है और उस ज़मीन की वजह से एक अबोध बालक की हत्या हुई है जो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है, उस अपील को खारिज कर दिया और ये आज आदेश हम आपके सामने रख रहे हैं। ये जो आदेश अब चूँकि खारिज हो गया है, तो क्या जो आदेश ध्वस्तीकरण का था तहसीलदार कोर्ट से वो प्रभावी होगा? वो प्रभावी हो गया है। वो मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो प्रभावी हो गया है। अब उसका क्रियान्वयन, उस मकान को गिराने का क्रियान्वयन हो जाना चाहिए और मकान गिर जाना चाहिए। तो अब क्या कुछ उसमें बचा हुआ है? कानूनी दांव पेच? कानूनी दांव पे जौनपुर जिला से कोई कुछ नहीं बचा हुआ है। अब यहाँ से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तहसीलदार का जो आदेश है वही अंतिम आदेश है और उस आदेश के हिसाब से उस मकान को गिर जाना चाहिए। तो इसका इम्प्लीमेंट कब होगा? इम्प्लीमेंट आप जाके पूछिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कैमरा उठाइए, अभी सब लोग चले जाइएगा जिलाधिकारी महोदय से कि सर अब तो आपके यहाँ भी अपील खारिज हो गई, इसका इम्प्लीमेंट करा दीजिए, मकान गिरवा दीजिए। और कुछ साथी ये कह रहे हैं कि इसमें लिखा जाता है कि ध्वस्तीकरण हो, ऐसा नहीं होता है। उसमें होता है कि अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटा लिया जाए। तो मैं जो लोग कहते हैं कि इसमें लिखा जाए, उनके बुद्धि ज्ञान के लिए, चूँकि अधिवक्ता वो नहीं होते हैं, वो हम अधिवक्ता हैं और जो कानूनी कार्रवाई है उसको हम जानते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि अपने पास रखिए। हम अधिवक्ता हैं, मुझे अपना काम करने दीजिए, न्यायालय अपना काम करने दीजिए। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था, जो आदेश था कि 932 का बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ अवैध अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटा लिया जाए। तो उस मकान को कोई जेब में थोड़ी रख लेगा, उसको गिराया जाएगा ना भैया। तो वही होता है, जो आदेश लिखा जाता है वो अतिक्रमण हटाने का ही लिखा जाता है, वही ध्वस्तीकरण होता है। क्या इसमें लालता अभी और ऊपर आज संविधान है, कानूनी प्रक्रिया है, इसके ऊपर लोग जा सकते हैं, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन मैं फिर आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जो भी जहाँ भी जाएंगे वो बमुश्किल 1 या 2 तारीख में निपट जाएगा, वो खारिज हो जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो नहीं चल पाएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।